नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, यानी कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। और जो भी आप संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा देंगे, सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न बनता है और इसकी कई उपपद विभक्तियां होती हैं जो कि छात्रों को कंफ्यूज कर देती हैं कि कहाँ द्वितीय विभक्ति का हम प्रयोग करें, कहाँ ना करें। तो आइए आज के वीडियो में हम बहुत अच्छी तरीके से इन सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आप बिना किसी संदेह के पूरा वीडियो अवश्य देखें और अंतिम तक जरूर देखें। कोई भी समस्या यदि आपको आती है आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम शुरू करते हैं द्वितीय विभक्ति। जैसे कि सबसे पहले हम द्वितीय विभक्ति को समझेंगे कि ये होती क्या है, कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सबसे पहला सूत्र लेंगे कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। क्या सूत्र लेंगे? कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। कर्तुः यानी कि कर्ता। सबसे पहले क्या बोला? कर्ता। कर्ता जब किसी क्रिया को करता है, ठीक है। कर्ता कौन होगा? करने वाला। और मान के चलिए पढ़ रहा है, तो राम हमने यहां पर ले लिया, क्या कर्ता में राम, तो रामः पठति। ये क्या हो गया? राम पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो कर्ता जब अपनी क्रिया को किसी विशेष कारक के द्वारा प्राप्त करता है, किसी विशेष रूप से जब प्राप्त करता है, तो उस पदार्थ की हम कर्म कारक कहते हैं या उस पदार्थ की हम कर्म कारक संज्ञा करते हैं। जैसे कि रामः ग्रंथम पठति। देखिए अब यहां पर राम का कार्य है पढ़ना, राम का कार्य है पढ़ना, लेकिन राम जो कर्ता अपनी क्रिया को कर रहा है, यह विशेष इस ग्रंथ विशेष को पढ़ रहा है, या जो पढ़ रहा है इसका संबंध डायरेक्ट किससे होगा? ग्रंथ से, यानी पुस्तक से। तो कर्ता का संबंध क्रिया, और क्रिया जो विशेष रूप से जिसको बताती है, क्रिया द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त किया जा सकता है या विशेष रूप से प्राप्त किया जाता है, उसे हम जो है कर्म कहते हैं और उसी की कर्म संज्ञा होती है। जैसे कर्तुः ईप्सिततमं, यानी कर्ता का अत्यधिक प्राप्त, कर्ता जिसको अत्यधिक रूप से प्राप्त करता है। ईप्सित का मतलब है प्राप्त करना, और ईप्सिततमं यानी अत्यधिक रूप से प्राप्त करना। तो कर्ता जैसे राम पढ़ रहा है, लेकिन किसको पढ़ रहा है? तो ग्रंथ को पढ़ रहा है। तो राम का अत्यधिक जो यहाँ पर सन्निकटता हो किससे है? ग्रंथ से है। राम किसको प्राप्त कर रहा है? ग्रंथ को प्राप्त कर रहा है। किसको चाह रहा है? तो ग्रंथ को चाह रहा है। बालकः विद्यालयं गच्छति। तो बालक जो है विद्यालय जा रहा है, तो विद्यालय उसका क्या है? अभीष्ट फल है। बालक का विद्यालय जो है उसको चाहिए, यानी विद्यालय को प्राप्त करना है। तो किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है? उसमें हम द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म संज्ञा उसकी करेंगे, और कर्मणि द्वितीया जो सूत्र है, इससे हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। जैसे रामः ग्रंथम पठति, यहां पर हम ले लेंगे विद्यालयं गच्छति। ठीक है, विद्यालयं गच्छति, या पठति में तो पुस्तकम पठति। ठीक है, राम जो है पुस्तक पढ़ता है। या फिर गीताम पठति, तो यहाँ पर हम जितने भी शब्द लेंगे उन सभी शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो राम है यानी जो हमारा कर्ता है, इस कर्ता का जो अभीष्ट है वो क्या है? ये जो शब्द है बीच में, यानी कि जो अभीष्ट उसको जो प्राप्त करना है, कर्ता का जो अभीष्ट फल है, उसी को ही हम कर्म कहेंगे। अब देखिए ऐसी कर्म यानी द्वितीय विभक्ति की बहुत सारी उपपद विभक्तियां होती हैं। कितनी सारी होती हैं? तो आज हम उनमें से जो इंपॉर्टेंट द्वितीय विभक्ति के उदाहरण हैं उनको आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रामः ग्रंथम पठति। देखिए यहां पर हमने क्या समझा
कि सबसे अभीष्टतम जो उसको प्राप्त करना है या जो सबसे अभीष्ट है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने क्या लिखा कि रामः ग्रंथम पठति। अब यहाँ पर ग्रंथ जो है पढ़ना उसका क्या है, अत्यधिक अभिष्ट है, अत्यधिक ईप्सित है, उसको चाह रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर द्वितीय विभक्ति की। लेकिन जस्ट इसके साथ में एक और सूत्र आता है, तथा युक्तम चानीप्सितम। क्या है सूत्र? तथा युक्तम चानीप्सितम। इस सूत्र में कहते हैं कि देखिए एक हम दूसरा उदाहरण यहाँ पर लेते हैं कि छात्रः या बालकः जो है, देखिए छात्रः ग्रामं गच्छति। ठीक है, छात्रः ग्रामं गच्छति। अब देखिए छात्र का कार्य क्या है, जाना, लेकिन कहां जाना, अभिष्ट क्या है, ग्राम। तो ग्राम में हमने क्या की, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में रखा हमने, क्योंकि सबसे अधिक अभिष्ट चाहने वाला, सबसे अधिक, देखिए छात्र जा रहा है, कहां जा रहा है, क्यों, ये जो सारी चीजें हैं उनका एक ही उत्तर है ग्रामम, और ये जो ग्रामम उत्तर है यही हमारा कर्म संज्ञक होगा। अब सूत्र कह रहा है कि तथा युक्तम चानीप्सितम, यानी कि जो उसको अभिष्ट कार्य कर रहा है ना, वो गच्छति गांव जाते हुए या गांव जा रहा है, तो उस अभिष्ट कार्य के साथ में कुछ ऐसे कार्य जो जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा है, तो वहां पर भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। क्या कहता है सूत्र, तथा युक्तम चानीप्सितम, यानी कि जो अभीष्ट कार्य हैं उनके करने में जो इप्सित हैं वो कार्य जब आप कर रहे हैं उनके साथ में यदि अनिप्सित कार्य भी आप करेंगे तब भी हम अनिप्सित कार्य में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए अभी हमने क्या देखा कि छात्रः ग्रामं गच्छति, तो छात्र जो है वो कहाँ जा रहा है, गांव जा रहा है, ग्रामम गच्छति। अब यहाँ गच्छति की जगह हम यहाँ पर जो है प्रयोग करेंगे गच्छन् तृणम स्पृशति। देखिए क्या प्रयोग किया हमने यहाँ पर, तृणम स्पृशति। अब उसका छात्र का जो है प्रमुख कार्य क्या है, गांव जाना, लेकिन गांव जाते हुए रास्ते में वो घास को स्पर्श करता है। ये जो स्पर्श करना है, तृण को जो स्पर्श करना है, ये अभीष्ट कार्य नहीं है, वो तृण को छूने के लिए गांव नहीं जा रहा है, गांव जा रहा है, रास्ते में तृण यानी घास लगा हुआ है तो उसको छूता हुआ जा रहा है। इसलिए सूत्र कहता है कि अनिप्सित कार्य जो है, तथा युक्तम चानीप्सितम, अनिप्सित कार्य को भी हम कर्म के अंतर्गत रखेंगे, इसलिए हमने तृणम में जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। और वाक्य क्या बना कि छात्रः ग्रामं गच्छन् तृणम स्पृशति। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि कक्षां स्वीकुर्वन् लेखं लिखति, कक्षा स्वीकार या कक्षा को लेता हुआ लेख लिखता है, या चलचित्रम पश्यन् भोजनम करोति, कोई छात्र वीडियो देखता हुआ भोजन करता है। तो वीडियो देखना उसका प्रमुख कार्य हो गया, अनिप्सित कार्य न चाहते हुए या फिर कुछ उसको जरूरी नहीं है लेकिन सामने कुछ खाना आ गया तो खा रहा है, स्वाद ले रहा है और स्वाद लेते हुए वीडियो देख रहा है। तो जो अनिप्सित कार्य है उस अनिप्सित कार्य में भी हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये जो प्रश्न है ये आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा, ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपको लिखना है तथा युक्तम चानीप्सितम। इस वाले उदाहरण में यदि आपसे प्रश्न में यदि सूत्र पूछा जाता है तो आपको लिखना है कर्तुः ईप्सिततमं कर्म या कर्मणि द्वितीया। किस सूत्र से कर्म हुआ यहाँ पर, कर्म या द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई, तो कर्मणि द्वितीया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। देखिए ये दो सूत्र हमने यहाँ पर समझे, इसके बाद अब हम देखते हैं ऐसे बहुत सारी जो उपपद विभक्तियां होती हैं जो जरूरी है वही हम देखेंगे। जैसे कि अभिनिविशश्च, सूत्र क्या है, अभिनिविशश्च, और सूत्र क्या करता है, देखिए अभिनिविशश्च सूत्र लिख लीजिए, कह रहा है कि अभि और नि, ये जो दो उपसर्ग हैं अभि और नि, ये दोनों उपसर्ग यदि एक साथ
विष धातु के साथ में प्रयोग होते हैं। विष धातु के साथ में यदि, यानी उपसर्ग कहां प्रयोग करते हैं हम धातु के पहले, प्रत्यय कहां प्रयोग करते हैं बाद में। तो विष धातु के पहले अभी और नि उपसर्ग यदि कहीं पर लगा हो तो उस धातु का जो आधार है, यानी जो आप बतलाना चाह रहे हैं, उसमें द्वितीया विभक्ति होगी, उसमें कर्म कारक होगा। जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, पहले हम इसका एक रूप बनाते हैं। कैसे रूप बनेगा विष धातु का? तो देखिए, पहले अभी उपसर्ग हमने लगाया, फिर हमने यहां पर उपसर्ग लगाया नी, तो अभिनिविशते, ठीक है, अभिनिविशते, ये इसका रूप बना। अब अभिनिविशते का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना। अभिनिवेशते यानी अनुसरण करना। छात्र गुरु अनुसरति, अनुसरण करना, ठीक है। अभिनिविशते क्या बोलेंगे हम? छात्रः गुरुम अभिनिविशते, छात्र जो है गुरु का अनुसरण करता है। या फिर हम बोलेंगे यहां पर सन्मार्गम अभिनिविशते, क्या बोलेंगे? सन्मार्गम अभिनिविशते, सन्मार्ग का अनुसरण करता है, अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। या हम बोलेंगे सद्गुरुम अभिनिविशते, अच्छे गुरु का अनुसरण करता है, अभिगमन करता है। तो देखिए, जहां पर भी आपको विष धातु के साथ में यदि अभि और नि उपसर्ग का प्रयोग मिलता है तो उसका जो आधार होगा वो हमेशा द्वितीया विभक्ति में ही होगा, यानी कर्म कारक में ही होगा। ऐसे सद्गुरुम, सन्मार्गम या ज्ञानम, बहुत सारे उदाहरण यहां पर हम देखेंगे। अभिनिविशते, अभि और नि उपसर्ग के साथ में विष धातु का जहां पर प्रयोग होगा वहां पर द्वितीया विभक्ति ही आएगी। चलिए, इसके बाद हम और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण सूत्रों के साथ में। अभी हमने सूत्र पढ़ा अभिनिविशश्च, अब पढ़ते हैं हम गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम ध्वनि। क्या सूत्र है? गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम अध्वनि। क्या कह रहे हैं? देखिए, गत्यर्थ कर्मणि यानी जो गत्यर्थक धातुएं होती हैं, जैसे गम धातु है, वृज धातु है, चल धातु है, तो ये धातुएं कैसी हैं? गत्यर्थक धातुएं हैं। गत्यर्थक मतलब गति वाली धातुएं हैं। कैसे पता लगेगा? चलती, चलती का मतलब चलता है, चलता मतलब कहीं जाता है, गति कर रहा है। उसी प्रकार से व्रजति, व्रजन कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, तो यानी गति कर रहा है। गच्छति, गम धातु का रूप बनता है गच्छति, तो गच्छति का मतलब क्या है? कहां जा रहा है, यानी गति कर रहा है। तो जो गत्यर्थक धातुएं हैं उन गत्यर्थ, क्या कह रहा है सूत्र? गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम ध्वनि। कह रहा है कि जो गत्यर्थक धातुएं हैं ना, उन गत्यर्थक धातुओं के साथ में, देखिए यहां पर दो विभक्तियों की बात की। पहला कर रहे हैं कि द्वितीया विभक्ति होगी और साथ में चतुर्थी विभक्ति होगी। देखिए, द्वितीया और चतुर्थी, द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होगी। कब? जब गम, ब्रज और चल गत्यर्थक धातुओं के साथ में द्वितीया और चतुर्थी का प्रयोग होता है मार्ग शब्द को छोड़कर। अध्वनि, क्या कह रहे हैं? चेष्टायाम अध्वनि, मार्ग शब्द को छोड़कर, है नहीं, मार्ग शब्द या मार्ग को बतलाने वाले जो मार्ग के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, यदि उनका प्रयोग करोगे, मार्ग का या मार्ग का पर्यायवाची शब्द है पथः, पथा के रूप चलते हैं पंथा, पंथानौ, पंथानः, तो जब इनका प्रयोग करोगे तो वहां पर केवल द्वितीया विभक्ति होगी। लेकिन इसके अलावा इन धातुओं के साथ में द्वितीया और चतुर्थी दोनों का प्रयोग होता है। अब हम इनके उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे कि हमने लिया गृहम, कौन सा शब्द लिया? गृहम, तो क्या बोलेंगे हम कि छात्रः गृहम गच्छति। क्या बोलेंगे? छात्रः गृहम गच्छति। अब देखिए, यहां पर गृहम जो हमने लिया है ये यहां इस सूत्र से लिया, ठीक है। गच्छति धातु के साथ में हम यहाँ पर गृहम प्रयोग कर रहे हैं। यदि यहाँ पर हम चाहें तो गृहाय भी प्रयोग कर सकते हैं,
ठीक है। और यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि छात्रः गृहाय गच्छति सूत्र का उदाहरण का सूत्र है, तो आपको लगाना है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम ध्वनि। याद रखना, गृहाय या यहां पर लगा दिया विद्यालयाय, क्या लगा दिया, विद्यालयाय, चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। यदि यहां पर लगा दिया पाठशालायै, क्या लगा दिया, पाठशालायै, चतुर्थी का प्रयोग। यदि यहां पर लगा दिया धर्मशालायै, धर्मशालायै, तो यहां पर जो प्रयोग होगा गच्छति। देखिए यहां पर गच्छति भी हो सकता है, यहां पर ब्रजति भी हो सकता है, यहां पर जो है इन धातुओं में से चलति, विद्यालयायै चलति, पाठशालायै चलति, ये जब हम प्रयोग करेंगे, गमनार्थक धातुओं का जब हम प्रयोग करेंगे तो द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियों का वहां पर हम प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर मार्गवाची शब्द, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया, गृहम लिया, यहाँ पर हमने विद्यालयम लिया या पाठशालाम लिया या धर्मशालाम लिया, यदि यहीं पर हम प्रयोग करेंगे मार्ग शब्द का, तो वहां पर यह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, वहां पर केवल प्रयोग होगा आपका द्वितीय विभक्ति का। और रूप कैसे बनेगा, मार्गम गच्छति, क्या बोलेंगे, मार्गम गच्छति, या बोलेंगे पंथानम चलति, क्या बोलेंगे, पंथानम चलति। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, मार्गम गच्छति या पंथानम चलति। ठीक है, तो ये सूत्र का अर्थ समझ हम गए होंगे अच्छे से। और उदाहरण आप देखिए, कमेंट में लिखिए, यदि आप और उदाहरण बना सकते हैं तो बना करके कमेंट कीजिए। आपका उदाहरण गलत होगा तो मैं आपको सही बताऊंगा कि यहाँ पर ये प्रयोग कीजिए, या कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए। एक बार फिर समझेंगे, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम ध्वनि कहता है कि यदि मार्गवाची शब्द नहीं होगा और अन्य यदि गम ब्रज चल आदि जितनी भी गत्यार्थक गति अर्थ वाले जो धातुएं हैं उनके साथ में उनका जो आधार यानी कि जो होगा वो कर्म होगा, कब, द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति के साथ में, मार्ग शब्द को छोड़कर। जैसे कि हमने यहाँ पर समझा, छात्रः गृहम गच्छति, गच्छ धातु है, गम धातु है, इसलिए यहाँ पर गृहम हुआ। हम यहाँ पर गृहाय भी कर सकते हैं, विद्यालयाय भी, पाठशालायै और धर्मशालायै, यानी कितने भी शब्द ले सकते हैं, द्वितीय और चतुर्थी दोनों के ही सही रूप होंगे। लेकिन जब मार्ग शब्द का प्रयोग करेंगे तो केवल और केवल द्वितीय विभक्ति का ही हम वहां पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग इसको, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम ध्वनि। ठीक है, इसके बाद देखिए और एक दो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं जो मैं आपको बताता हूं। अभी हमने कौन सा पढ़ा, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टायाम ध्वनि। अब देखिए हम पढ़ेंगे कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। क्या सूत्र है, कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। सूत्र क्या करता है, देखिए ये कह रहा है कि काल, काल का मतलब समझते हैं समय, टाइम, तो काल और अध्वनः यानी मार्ग, तो काल और मार्ग को जो बतलाने वाले वाक्य होंगे या ऐसे जो सेंटेंस हम प्रयोग करेंगे जिनमें काल यानी समय का अंतिम तक पूरा वर्णन किया गया हो। कैसे, जैसे कि उसने 5 वर्षों तक पढ़ाई की, तो यहाँ पर वर्ष 5 वर्ष क्या हो गया, एक समय हो गया, तो समय का हम पूरा वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि 1 वर्ष तक, जैसे कुंभकर्ण 6 महीने तक सोया, तो वो 6 महीना हम जो समय बता रहे हैं ये क्या है, काल, और इस काल का पूरा वर्णन हमने किया अंतिम तक। तो कैसे बनेगा हम प्रयोग की, कुंभकर्णः षड्मासान शयनम कृतवान, 6 महीने तक सोया। तो जहां पर काल और अध्वनि यानी मार्ग, मार्ग जैसे कि 1 कोश तक पढ़ता आया। कोई छात्र है वो अपनी 4 व्हीलर में बैठ करके जा रहा है, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो ड्राइवर ने देखा कि जो लड़का है ये 2 किलोमीटर जब तक गाड़ी पहुंची जब तक ये पढ़ाई करता रहा, तो वो क्या बोलेगा, क्रोशद्वयम पठितवान, यानी कि कोश 2 यानी 2 कोश तक वह पढ़ाई करता रहा। यानी जहां पर हमें मार्ग और काल का वर्णन करना हो, पूरा पूरा बताना हो, अत्यंत संयोग जहां पर हो, वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का
प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, रमेशः पंचवर्षाणि अधिजगे। क्या है उदाहरण? रमेशः पंचवर्षाणि अधिजगे। रमेश ने 5 वर्षों तक पढ़ाई की। तो कैसे प्रयोग करेंगे हम? रमेशः पंचवर्षाणि अधिजगे। अब यहाँ पर जो पंचवर्षाणि प्रयोग है, यह द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। रमेश ने 5 वर्षों तक पढ़ाई की। 5 वर्ष यहाँ पर लगे हैं, यह एक हमें काल को बताता है, इसलिए हमने यहाँ पर कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। कहीं भी परीक्षा में पूछा जाता है, आंख बंद करके कालाध्वनोः अत्यंत संयोग में टिक कर दीजिए, 100% आपका आंसर सही होगा, नो डाउट। इसलिए याद रखिएगा, ये जो प्रयोग है किस सूत्र का प्रयोग है? कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। इसी प्रकार से हम देखिए उदाहरण लेते हैं, क्रोशम गिरिहि। क्रोशम गिरिहि यानी कि 1 कोश तक पर्वत है। क्या है इसका अर्थ? 1 कोश तक पर्वत है। तो क्रोशम जो बता रहा है, क्या बता रहा है? काल, ये और ये मार्ग बतला रहा है कि कोश तक पर्वत है। तो जो बतलाने वाले शब्द हैं, उन शब्दों में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। पंच के रूप कैसे चलते हैं? पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानाम, पंचषु बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर पंच का प्रयोग हुआ है। और वर्षाणी दोनों को मिला करके पंचवर्षाणी का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। इसी प्रकार से क्रोशम गिरिहि, क्रोशम यानी 1 कोश तक पर्वत है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं वो है क्रोशम गोमती कुटिला। क्या लेंगे हम? क्रोशम गोमती कुटिला, यानी कि जो गोमती नदी है वो कुटिला यानी कि टेढ़ी मेढ़ी है। कितनी टेढ़ी मेढ़ी है? तो कह रहे हैं क्रोशम यानी 1 कोश तक की जो गोमती नदी है वो टेढ़ी मेढ़ी बहती है। तो ये जो उदाहरण है, ये किस सूत्र का उदाहरण है? कालाध्वनोः अत्यंत संयोगे। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। तो आज देखिए हमने कौन कौन से सूत्र यहाँ पर पढ़े हैं। सबसे पहला सूत्र पढ़ा हमने कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, यानी कि कर्ता का जो अत्यधिक ईप्सित है, कर्ता जो है जिसको अत्यधिक रूप से प्राप्त करना चाहता है अपनी क्रिया के माध्यम से, क्योंकि बिना क्रिया के, बिना कर्म के, बिना क्रिया, बिना एक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप कोई एक्शन नहीं करोगे, जब तक आप अपनी किसी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। तो जब तक कर्ता क्रिया के द्वारा अपनी विशेष रूप को जो प्राप्त करेगा, उसको जो विशेष रूप की जो प्राप्ति करना है, उस पदार्थ की हम कर्म कारक संज्ञा करेंगे, द्वितीय विभक्ति करेंगे। ठीक है। जैसे छात्रः ग्रंथम पठति, छात्र पढ़ रहा है क्या? ग्रंथ। ग्रंथ क्या है? ईप्सित है। हमने दूसरा सूत्र पढ़ा कि यदि ईप्सित के साथ में, यानी जो अत्यधिक प्राप्त होने वाली वस्तु है उसके साथ में यदि अनिप्सित है, अनिप्सित कार्य कर रहा है, तो भी हम अनिप्सित में तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति करेंगे। जैसे गांव जाता हुआ बालक घास को छूता है, क्या बनाएंगे प्रयोग? ग्रामम गच्छन् तृणं स्पृशति। कोई खाना खा रहा है, खाना खाते खाते मिठाई आ गई तो मिठाई को खा लेगा, तो कैसे प्रयोग करेंगे? भोजनम कुर्वन् मिष्ठान्नम खादति। तो भोजनम में तो हमने पहले ही द्वितीय विभक्ति लगाई है, लेकिन मिष्ठान्न में हम फिर से द्वितीय लगा देंगे। अनिप्सित है लेकिन ईप्सित के साथ ही हम उसका प्रयोग करेंगे, तो ईप्सित उसको हम बना देंगे तथा युक्तम च अनिप्सितम इस सूत्र से। इसके बाद हमने पढ़ा अभिनिवेशश्च, विष धातु का प्रयोग अभि और नि उपसर्ग के साथ में कर रहे हैं, तो द्वितीय विभक्ति उसका आधार हो जाएगी। जैसे सन्मार्गम अभिनिवेशते, अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। सद्गुरुम अभिनिवेशते, अच्छे गुरु का। सत्संतम अभिनिवेशते, अच्छे संत का अनुसरण करता है। अभिनिवेशते विष धातु का प्रयोग है अभि और नि उपसर्ग के पहले। अभी और नि उपसर्ग पहले है, फिर विष धातु का जहां पर प्रयोग होगा वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी। इसके बाद हमने पढ़ा गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थौ चेष्टाया मध्वनि, यानी गत्यर्थक जो धातु है जैसे गम है, चल है, इण है, ब्रज है, ये धातुओं का जब प्रयोग करेंगे तो द्वितीय और चतुर्थी विभक्ति होगी इनके आधार में। लेकिन यदि पंथा या मार्गवाची शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह केवल द्वितीय विभक्ति में होगा। जैसे पंथानम गच्छति, मार्ग पर चलता है। ठीक है।
एक और हमने पढ़ा कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, यानी कि काल यानी समय और अध्वनि यानी मार्ग के वाची जो शब्द होंगे उनका जब हम प्रयोग करेंगे, लेकिन उनके अंत तक का हमें पता होना चाहिए। जैसे 2 कोश तक पढ़ाई की, या 5 किलोमीटर तक पढ़ाई की, या 6 महीने तक सोया, या 5 वर्षों तक पढ़ाई की। जैसे गुरुकुल में 5 वर्षों तक वेद की पढ़ाई की, है ना, या 10 वर्षों तक व्याकरण का अध्ययन किया, तो वहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इतने ही इंपॉर्टेंट सूत्र समझे हैं। इसके पार्ट 2 में द्वितीय विभक्ति के जो जरूरी सूत्र हैं उनको हम समझेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।